हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न जिसके बारे में पहले भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, तो इसी रॉकेट पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे एक स्टॉक में लाइव में बना हुआ है, तो क्या रॉकेट की तरफ मूवमेंट आने वाला है, तो इसका पूरा स्ट्रक्चर को समझेंगे और क्या टारगेट बनेगा, क्या स्टॉप लॉस बनेगा, पूरा डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन मिलेगा इस वीडियो में। तो ध्यान से देखिए और समझिए। तो यहाँ पे देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के बारे में आपके साथ कई बार डिस्कस कर चुका हूं कि एक अब ट्रेंडिंग मूव के बाद यहाँ पे देखिए अगर टाइम पास करता है तो इसके बाद इसका एक बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्टेड होता है। और जो मूवमेंट होता है बहुत ही तेज होता है। जैसे इस टाइप से फास्ट मूवमेंट आया, सीधे सीधे ट्रेंडिंग मूव आया, उस टाइप का ट्रेंडिंग मूव होगा। अब ये कहाँ तक जाएगा, क्या होगा और यहाँ पे क्या साइकोलॉजी है, इसको पूरा समझने के लिए पूरा वीडियो को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। देखिए ये ग्रासिम का वीकली चार्ट है, तो इसमें आपको लॉन्ग टर्म का मैं डिस्कशन बता रहा हूँ। इसमें शॉर्ट टर्म में अगर आप ट्रेड करते हैं तो प्रॉपर स्टॉप लॉस और टारगेट जो होता है उसको आप ध्यान में रख के ट्रेड कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एक स्ट्रेट अप मूव है, ठीक है। ये स्ट्रेट अप मूव जो वीकली चार्ट में है लगातार 1.5-2 साल तक चला। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए करेक्शन स्टार्ट हो गया। करेक्शन फेज में आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए कॉम्प्लेक्स इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है, ठीक है। अभी जो कॉम्प्लेक्स इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें आपका जो कॉम्प्लेक्स होगा उसमें आपका देखिए जो नॉर्मल इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न होगा, तो ये देखिए इस टाइप से होगा नॉर्मल में। यानी कि एक हेड बनेगा, एक शोल्डर बनेगा, एक हेड बनेगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। अब ये हो सकता है कि यहाँ पे 2 इस टाइप का शोल्डर बने, 3 भी हो सकता है, यहाँ पे भी 2-3 ऐसे भी हो सकता है। और हेड यहाँ पे देखिए एक हो सकता है, हेड भी डबल कई बार होता है। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब कि अलग अलग हो सकता है। लेकिन इसकी साइकोलॉजी वही होती है कि स्टॉक जो है एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, वो भी टॉप पे। जब इन्वर्स हेड एंड शोल्डर डाउन ट्रेंड में यहाँ पे बनता है तो ये तो अच्छा होता ही है। लेकिन यही चीज अगर आपको यहाँ पे देखिए एक अप ट्रेंड आने के बाद करेक्टिव फेज में, ऊपर प्राइस में आने के बाद करेक्टिव फेज में अगर इस टाइप का पैटर्न बने तो ये और भी जबरदस्त होता है। और इसको मैंने रॉकेट पैटर्न आपके साथ ही नाम दिया है और इसका मैंने आपके साथ कई बार लाइव एग्जाम्पल भी दिखाया है। तो ग्रासिम के इस चार्ट में देखिए बना हुआ है ये रॉकेट पैटर्न। अब देखिए इसका ब्रेकआउट होगा तो एक अच्छा मूवमेंट आएगा, या फिर सपोर्ट से भी आप ऐड कर सकते हैं। ये चीज मैं आपके साथ कई बार डिस्कस करते रहता हूँ कि किसी भी स्टॉक में पकड़ने का तरीका ये होता है कि या तो आप ब्रेकआउट पे पकड़ लीजिए। ब्रेकआउट पे अगर पकड़ने में आपको डर लगता है तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया जब आता है वहां पे बाय आप करेंगे, तब आपके लिए ये ज्यादा सुटेबल रहेगा। अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया मिलेगा कहाँ से, ये थोड़ा सा टिपिकल चीज है, हमेशा नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर इस टाइप का पैटर्न फॉर्मेशन होता है तो आप ध्यान रखिए कि जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया होगा, ये जो प्रीवियस स्विंग लो इधर बना हुआ है, यही सब इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया होगा। जैसे देखिए यहाँ पे था, यहाँ पे भी प्राइस रुका, उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए है तो यहाँ पे भी प्राइस रुकने की कोशिश कर रहा है, फिर यहाँ पे भी है। तो सारा जो स्विंग लो है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरफ वर्क करेगा। लेकिन इसमें आपको सपोर्ट पे ज़्यादा ऐड नहीं करना चाहिए। सपोर्ट पे बाइंग के सेटअप डेली चार्ट में देखिए, अगर वीकली चार्ट में स्ट्रक्चर बना हुआ है तो थोड़ा सा आप इसका टाइम फ्रेम करके डेली चार्ट में इसका अगर देखेंगे कि अगर यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, इस जोन में अगर यहाँ पे बाइंग के पैटर्न अगर डेली चार्ट में बनते हैं, आवरली चार्ट में बनते हैं, तो बाइंग वाले पैटर्न पे ध्यान देना चाहिए। अब देखिए इसमें जो लॉन्ग टर्म टारगेट है ये क्या हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म टारगेट को कैलकुलेट करने के लिए सिंपल तरीके से क्या करना होता है कि ये जो पैटर्न है, देखिए ये एक अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज आया, तो ये 500 पॉइंट का यहाँ पे एक कंसोलिडेशन ही हो गया। तो 500 पॉइंट ऊपर की तरफ आपका टारगेट होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का हाई और लो को आप मेजर करेंगे और इसके ऊपर आप जो भी टारगेट होगा ये होगा फर्स्ट, ये जो पैटर्न का टारगेट होगा, ठीक है। लेकिन हमारा जो ट्रेंड है वो तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से ऊपर जा रहा है, ये रॉकेट पैटर्न है। तो जरूरी नहीं कि यहाँ पर रुक ही जाएगा, लेकिन इस पैटर्न का टारगेट तक जाएगा, उसके बाद कंटिन्यू करेगा। तो ये जो 20 EMA और 9 EMA लगा हुआ है, तो यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट के बाद हमने इसको फॉलो करते हुए पूरा यहाँ तक का जब मोमेंटम लॉस हुआ, यहाँ पे डबल कैंडल बना तो यहाँ पे एग्जिट आया। देखिए यहाँ पे एंट्री किया 600 के आसपास में एंट्री किया, और एग्जिट कहाँ पे आया हमारा, ये आया हमारा 1400-1500 के आसपास में। तो यही चीज होती है, जबकि हाई 1800 का लगाया था और यहाँ पे भी लो भी नीचे था। तो हमें तो बस ये बीच वाला मूव को पकड़ना होता है। तो यहाँ भी एक बार दोबारा से स्टार्ट कर रहा है, तो ये सब लेवल पे हम बाय करेंगे ताकि नीचे वाला भी लेवल अगर आप पकड़ना चाहे तो। अब देखिए इसमें सपोर्ट पे बाय करने से रिस्क ये होता है ना कि मान लीजिए कि काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, आपने यहाँ पे बाय कर लिया, अब इसमें ऊपर बाउंस पे कुछ एग्जिट भी करना होता है। क्योंकि क्या होता है कि सपोर्ट को बार बार अगर टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया ना, तो उसके बाद एक नीचे का भी फॉल आ जाता है, उसके बाद फिर ऊपर की तरफ जाएगा।
तो वो एक अलग स्टोरी हो जाती है, तो उसमें नहीं फंसना चाहिए। आपको सिंपल तरीके से क्या ध्यान देना चाहिए कि जब भी सपोर्ट एरिया पे कुछ बाइंग के या फिर रिवर्सल के कोई कैंडल स्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न अगर मतलब छोटे टाइम फ्रेम में बनना स्टार्ट हो जाए, तो वहां पे आप छोटे मोटे क्वांटिटी में ऐड कर सकते हैं। और पूरा कुल मिला के अगर एक्यूमुलेशन कंप्लीट हो जाता है या फिर नहीं भी होता है, तो जब ब्रेकआउट पे एक अच्छा ट्रेड भी बनेगा, ब्रेकआउट होने के बाद भी ट्रेड ले सकते हैं। सपोर्ट पे लेंगे तो स्टॉप लॉस छोटा बनेगा, ब्रेकआउट पे लेंगे तो आपको मोमेंटम वाला स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। यानी कि मोमेंटम वाला स्टॉप लॉस क्या होता है, ये जो ईएमएस है ये सब, यानी कि मान लीजिए कि देखिए यहीं पे अगर आप सपोर्ट पे बाय नहीं किए होते, एक चीज को यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ पे जरूर नहीं कि ये जो सपोर्ट एरिया है यहीं पे आप बाय किए हुए, लेकिन अगर आपने ब्रेकआउट पे यहाँ पे भी पकड़ा, ये जो लेवल है यहाँ पे ब्रेकआउट पे भी पकड़ लिया आपने, तो आराम से इसको ट्रेल करते रहिए। और इसका जो ब्रेकआउट पे जब पकड़ते हैं तो 20 EMA का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखिए। इसके नीचे अगर क्लोज करने लगता है 2 कैंडल तो उसमें आपको एग्जिट करना है, अदरवाइज इसको आराम से होल्ड किया जा सकता है। और सेम टाइप से दोबारा से सिनेरियो बन रहा है, उसके बाद देखिए क्या होगा। यहाँ पे जो पैटर्न है, इस पैटर्न को मैं कई बार आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि बहुत ही जबरदस्त पैटर्न है। तो ये पैटर्न यहाँ पे भी हमको लाइव में दिख रहा है और इस पैटर्न के बेसिस पे ही हमारा ट्रेड है। और कुछ इसमें देखिए ट्रेंड वगैरह तो सब कुछ ठीक है, लेकिन ये पैटर्न हमें मोमेंटम देगा। तो इस मोमेंटम के लिए हम ट्रेड करेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे मोमेंटम वाला, और ऊपर की तरफ का बड़ा टारगेट रखेंगे। या फिर अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आराम से सपोर्ट पे बाय करते रहिए। और ये जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ से आपका स्टॉप लॉस रहेगा इन्वेस्टमेंट के लिए। और आराम से ऊपर की तरफ कम से कम ये आपका 500 700 और आने वाले दिनों में 1000 1500 डबल इस टाइप का भी स्टॉक हो सकता है। तो इसको आप ध्यान में रखिए। डिस्क्लेमर ये है कि एजुकेशनल वीडियो है, कोई भी ट्रेड इन्वेस्ट लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लीजिए।